स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है बहुजन्मों की व्यथा। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। विहंगम योग संत समाज के 89वें वार्षिकोत्सव समारोह में संपूर्ण भारत से एवं भारत के बाहर विश्व के अनेक देशों से पहुंचे सभी विहंगम योग संत समाज के सदस्यगण, विहंगम परिवार के सदस्यगण, ये सबसे बड़ा पर्व है। हाँ, हमारा विहंगम योग संत समाज का ये सबसे बड़ा पर्व है, त्योहार है। जिसे हम वार्षिकोत्सव के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। इस परंपरा का संबंध हमारे सद्गुरु से है। इस परंपरा का संबंध हमारे सिद्धांत से है। इसका संबंध साधना से है और इसका संबंध हमारे सिद्धांत से है, हमारे नियम से है, हमारे अनुशासन से है। विहंगम योग का एक सिद्धांत है, एक दर्शन है, साधना पद्धति है और एक विहंगम योगी इसी सिद्धांत और साधना के पथ में आगे बढ़ता है। प्रचार के प्रारंभ का ये अवसर है ना। देखिए, सद्गुरु ने विहंगम योग के प्रचार का प्रारंभ किया है। किस आधार पर? पहले स्वयं उस महान सत्ता ने परम सत्य का साक्षात्कार किया। ये बड़ी बात है। ये सबसे विशिष्ट तत्व है। ये हमारे मूल में है, ये हमारी चेतना में है। प्रचार के प्रारंभ का यह दिन है, प्रचार के संकल्प का यह अवसर है, यह वार्षिकोत्सव है। प्रचार किसका? अरे सद्गुरु ने स्वयं परम सत्य का साक्षात्कार किया। साधना की अतल गहराई में प्रविष्ट हो, अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर को प्राप्त किया है। साधना की अतल गहराई में पहुंचकर अध्यात्म के समस्त ऊंचाइयों को प्राप्त किया, अध्यात्म की पराकाष्ठा को प्राप्त किया। निज अनुभव वर्णन करूं,
दिया ज्ञान प्रभु सोए, तेरा है तुझ में रहे, करत समर्पण सोए। अरे साहब, ये विहंगम योग स्वयं के अनुभव से चलता है, सदगुरु के सिद्धांत से चलता है। निज का अनुभव है, इधर उधर की बातें नहीं होती। यहां वो लिखा है, वहां वह लिखा है। अरे स्वयं का अनुभव क्या है? अरे इसकी प्रधानता है। अनुभव से बड़ी कोई वस्तु नहीं है। अध्यात्म कोई वाणी का विषय नहीं है, ये वाक विलास नहीं है, ये बौद्धिक व्यायाम नहीं है। अरे अध्यात्म को बौद्धिक व्यायाम की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। अध्यात्म अनुभूति का विषय है, जिसे हमारे सद्गुरु ने अनुभव किया, साधना की गहराइयों में प्राप्त किया, तब संकल्प लिया प्रचार का। हाँ, यह बड़ी बात है। सबसे उच्च स्थिति यह है। विहंगम योग की सबसे बड़ी विशिष्टता यही है कि यहां सिद्धांत है, यहां साधना का अनुभव है, वस्तुओं का वास्तविक भेद है, योग का भेद है, भक्ति का आंतरिक रहस्य है, योग की आध्यात्मिक ऊंचाई है, श्रद्धा का वास्तविक स्वरूप है। ये बड़ी बात है। सेवा, सत्संग और साधना की त्रिवेणी है। देखिए, विहंगम योग क्या करता है? सद्गुरु का यह सिद्धांत, विहंगम योग की यह साधना क्या करती है? अरे इस वार्षिकोत्सव में आकर हमें क्या प्राप्त हो जाता है? मैं कहता हूं यहां तो आत्मा की भूख मिटती है, आत्मा की प्यास मिट जाती है साहब। अरे जहां आत्मा की भूख और आत्मा की प्यास मिटती है, ये सेवा, सत्संग और साधना की त्रिवेणी है। हाँ, ये बहुत बड़ी वस्तु है। सेवा बहुत बड़ी वस्तु है, श्रेष्ठ वस्तु है। क्योंकि हम सबको अपना समझते हैं। हाँ, ये बड़ी बात है। हाँ? सुख शांति सबको मिले, सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। अरे सदगुरु की वाणी, ईश्वर वेद की वाणी तो यह कहती है। संकीर्णताओं में हम नहीं जीते, हम ईर्ष्या में नहीं जीते, हम घृणा में नहीं जीते।
हम द्वेष में नहीं जीते, हम स्वार्थ में नहीं जीते, हम संकीर्णता में नहीं जीते। सेवा यही करती है ना। सेवा से क्या तात्पर्य है साहब? आंतरिक पवित्रता का साधन है सेवा। अरे अरे सेवा, अरे साहब ये सेवा पवित्रता का साधन है। अंतःकरण की पवित्रता का साधन है ये सेवा। ये सेवा, हाँ ये सेवा, हाँ पवित्रता का साधन है ये सेवा। एक साधक, एक विहंगम योगी, हाँ सेवा के द्वारा आंतरिक रूप से शुद्ध हो जाता है, आंतरिक रूप से पवित्र हो जाता है। ये सेवा है। हाँ हम तो अन्य किसी को इस भाव से और इस चेतना से नहीं देखते, हम तो सबको अपना समझते हैं। हाँ अरे जो आत्मा हमारे अंदर काम कर रही है, जो आत्मा हमारे शरीर को चला रही है, हाँ वही आत्मा तो अन्य शरीरों में भी स्थित है। क्या मामला है? अरे साहब जो आत्मा हमारे शरीर को चला रही है, वही आत्मा अन्य शरीरों में भी है। वही आत्मा सबके शरीर को चला रही है। तो ये आत्मगत दृष्टि से कोई भेद नहीं है यहां पर। आत्मगत दृष्टि से कोई भेद नहीं है। इसलिए एक साधक सेवा में प्रतिष्ठित हो जाता है। हाँ एक साधक सत्संग में प्रतिष्ठित हो जाता है। एक साधक साधना में प्रतिष्ठित हो जाता है। अंतःकरण की पवित्रता का यह साधन है। शरीर से, मन से, वाणी से, हाँ एक साधक, एक विहंगम योगी प्रारंभ में सेवा में प्रतिष्ठित हो जाता है। शरीर से, मन से, वाणी से, हाँ इससे भी सेवा होती है। सेवा, सत्संग और साधना, यही तो विहंगम योग का प्राण तत्व है। यही तो विहंगम योग का आत्म तत्व है। इस सहजता में जीना और इस यथार्थ स्वरूप में अपने को दृढ़ रखना, स्थिर रखना, ये बड़ी बात है। ये बड़ी उच्च स्थिति है। अभिमान नष्ट हो, मैं और मेरा, ये प्रवृत्ति नष्ट हो,
हाँ, ये अविद्या की जड़ें, हाँ, ये अंधेरा अंधेरा नष्ट हो, इसीलिए सेवा का यह विज्ञान है। अरे वह संघर्ष में नहीं जीता, अरे वो तो लघुता में जीता है। वो सेवा में जीता है। सेवक बनना सहज नहीं है, मैं कहता हूं, लेकिन एक बात इसमें यह भी है, ये बनना क्या है, ये तो स्वतः है, ये तो स्वाभाविक है, यह तो संस्कार है, यह तो हमारी चेतना है, और यह हमारा भाव है, यह हमारा संकल्प है, जो हमें उसमें दृढ़ कर देता है, स्थिर कर देता है। ये सहजता है, ये स्वाभाविकता है। अभिमान को नष्ट करने का यह साधन है, अज्ञानता को नष्ट करने का यह साधन है। सहज स्वरूप में स्थित होने का यह साधन है। तो हमारी संस्कृति देखिए, अरे ये भोग में प्रतिष्ठित नहीं है। हाँ, हमारी संस्कृति किसमें प्रतिष्ठित है? हाँ, किसमें प्रतिष्ठित है? अरे त्याग में प्रतिष्ठित है। हाँ, हमारी संस्कृति बतलाती है कि भोगों से जो सुख प्राप्त होता है वो बड़ा अल्पकाल का है। हाँ, बड़ा क्षणिक है, मिटने वाला है, नश्वर है, विनाशी है। अरे जो सुख सेवा से प्राप्त होता है, जो सुख सत्संग से प्राप्त होता है, जो सुख एक साधक साधना से प्राप्त कर लेता है, वैसा सुख संसार के किस। अरे जो सुख सेवा से प्राप्त होता है, जो सुख सत्संग से प्राप्त होता है, जो सुख एक साधक साधना से प्राप्त कर लेता है, वैसा सुख संसार के किसी पदार्थ में है क्या? है? संसार का कोई पदार्थ उसे आंतरिक रूप से सुखी नहीं बना सकता है। ये बड़ी बात है। सेवा का आधार आत्मिक है, सेवा का आधार आध्यात्मिक है, प्रथम साधन है। त्याग में प्रतिष्ठित है हमारी संस्कृति। हमारी संस्कृति, अरे ये प्रतिष्ठित है किसमें? समर्पण में। ये प्रतिष्ठित है लघुता में। अरे यहाँ लघुता से ही तो प्रभुता प्राप्त हो जाती है। हाँ, यहाँ लघु ही बृहद हो जाता है, विभु हो जाता है, अणु ही व्यापक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। लेकिन आधार किसका है? आधार सेवा का है, आधार समर्पण का है। सबसे बड़ी वस्तु है ये श्रद्धा। हाँ, ये श्रद्धा। ये श्रद्धा, ये सत्य पर विश्वास, ये बहुत बड़ी वस्तु है। ये हाँ, देखिए, बहुत से व्यक्ति कहते हैं श्रद्धा से बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अरे श्रद्धा से तो बहुत ज्ञान प्राप्त हो जाता है,
मैं कहता हूं अरे साहब, श्रद्धा से प्राप्त हो सकता है, अंधश्रद्धा से थोड़ा ही हो सकता। ये बड़ी बात है। आपकी श्रद्धा किसमें है? हाँ, श्रद्धा का आधार क्या है? अब कोई जड़ में चेतन की श्रद्धा कर ले तो प्रलय काल में क्या जड़ चेतन हो जाएगा? आए? जो वस्तु जैसी उसको वैसा, हाँ, जो वस्तु जैसी उसको वैसा समझना, वैसा जानना। वैसा मानना। हाँ, यही विद्या और ज्ञान का यथार्थ लक्षण है। तो श्रद्धा, हाँ, कल्याण की वस्तु है। लेकिन अब कोई असत्य पर सत्य की श्रद्धा कर ले तो क्या होगा? वो तो अंधश्रद्धा हो जाएगी। आए? विहंगम योग, हाँ, ये विहंगम योग, ये सदगुरु का सिद्धांत, यह विहंगम योग की साधना, अरे ये सत्य पर आधारित हमारी श्रद्धा है, यह विश्वास है। क्योंकि हमारे सदगुरु ने अध्यात्म के समस्त तत्वों को अपने भीतर धारण किया है, समस्त तत्वों का प्रत्यक्ष किया है और संपूर्ण विश्व की मानवता के कल्याण का महान संकल्प लिया है। हाँ? तो हमें सत्य विश्वास है सदगुरु की साधना पर, सदगुरु के स्वर वेद पर, उनके अनुभव पर, उनके सिद्धांत पर, उनके भाव पर और उनकी चेतना पर। यह परंपरा है। ये बड़ी वस्तु है। ये बड़ी श्रेष्ठ वस्तु है। एक विहंगम योगी श्रद्धा के इसी वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है, क्योंकि उसकी श्रद्धा सत्य पर आधारित है, सत्य पर आश्रित है, जिसके फल स्वरूप वह अत्यंत कल्याण एवं अत्यंत आनंद का मार्ग प्रशस्त कर लेता है। यह सिद्धांत और साधना का समन्वय है। हमारी संस्कृति हमें हाँ, इसी त्याग में, इसी सेवा में, इसी समर्पण में, इसी विनम्रता में, इसी सहजता में, इसी विवेक में, इसी न्याय में, इसी दया में, इसी करुणा में, इसी क्षमा में, इसी प्रेम में, इसी सौहार्द में, इसी सद्भावना में, इसी मैत्री में, इसी करुणा में हमारी संस्कृति प्रतिष्ठित है। तो ये जितने भी समस्त मानवीय धर्म हैं, हाँ, मानवीय गुण हैं, हाँ, एक साधक कैसे प्राप्त करेगा? अरे साहब, वो सेवा में नहीं है, वो सत्संग में नहीं है, वो साधना में नहीं है, तब ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। हाँ, तब ये गाड़ी नहीं बढ़ेगी, अध्यात्म का प्रकाश प्राप्त नहीं होगा। समस्त सद्गुणों से, समस्त श्रेष्ठ तत्वों से एक विहंगम योगी, एक विहंगम योग का साधक पूर्ण हो जाता है। हाँ, त्याग में, समर्पण में, प्रेम में, न्याय में, दया में, क्षमा में, करुणा में, अहिंसा में, सौहार्द में,
सद्भावना में, मैत्री में, करुणा में, समस्त मानवीय गुणों से एक विहंगम योगी पूर्ण हो जाता है। यहां लघुता से ही प्रभुता, यहां सेवा से ही सर्वोच्चता की अनुभूति है। अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहकर, इस विवेक से, इस ज्ञान से एक एक विहंगम योगी किंग कर्तव्य विमूढ़ नहीं होता। ये बड़ी बात है। उसका चित्त डमाडोल नहीं है। क्या करना है? अरे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या कर्तव्य है, क्या क्या अकर्तव्य है, क्या विधि है, क्या निषेध है। अरे साहब, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है। विहंगम योगी जानता है। एक एक विहंगम योग का पथिक इसी में जीता है। किंग कर्तव्य विमूढ़ स्थिति में नहीं रह सकता। हाँ, उसे अपने कर्तव्य का ज्ञान है। हाँ, अपने कर्तव्य के प्रति वह जागरूक है। वह सेवा में, सत्संग में और साधना में सदैव सदैव स्थिर है। वह सदैव सदैव उसमें दृढ़ है। बड़ी अद्भुत यात्रा है यह, अध्यात्म की यात्रा है यह विहंगम योग की यात्रा है, जो व्यक्ति के जीवन का पूर्ण आध्यात्मिक विकास करती है। उसके जीवन का पूर्ण निर्माण करती है। उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। किसके द्वारा होता है? यह ब्रह्म विद्या है। यह विहंगम योग है, जो हमें जीवन की वास्तविकता से, जो हमें जीवन के यथार्थ से, अरे साहब, जो हमें जीवन की संपूर्णता से परिचित करा देता है। जीवन कहते किसे हैं? जीवन है क्या? मानव जीवन की यथार्थता क्या है? कैसे जानेगा कोई? कपोल कल्पनाओं में, हाँ, कपोल कल्पनाओं में भ्रमण करने से अध्यात्म का वह वास्तविक स्वरूप प्राप्त नहीं हो सकता। अध्यात्म क्या है? योग क्या है? भक्ति क्या है? जब तक विहंगम योग की ज्योति नहीं प्रकाशित होगी, जब तक सद्गुरु का सिद्धांत जन जन तक नहीं पहुंचेगा, तब तक ये अज्ञानता, ये अंधेरा, अरे साहब, ये दूर नहीं होने वाला है। ये दूर नहीं हो सकता। जीवन की वास्तविकता से और जीवन के सार तत्व से यह विहंगम योग, यह सद्गुरु का सिद्धांत, यह स्वर वेद का दर्शन हमें पूर्ण कर देता है। एक साधक अनंत ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेता है। एक विहंगम योगी अत्यंत उच्च शिखर पर प्रतिष्ठित हो जाता है। समस्त सद्गुणों से अपने जीवन को पूर्ण करते हुए
उस अनंत यात्रा का पथिक बन जाता है सेवा से, सत्संग से और साधना से। उसके जीवन का संपूर्ण विकास हो जाता है, पूर्ण विकास हो जाता है। अब स्वर वेद सुनने का समय है। ये बंधुवर बैठे हुए हैं, इनको कुछ मौका मैं दे देता हूँ। आपको स्वर वेद की स्वर गंगा से आपको तृप्त करें। ये स्वर वेद महामंदिर का पवित्र प्रांगण है। हाँ, यहाँ पर स्वर वेद महामंदिर का निर्माण चल रहा है। स्वर वेद सदगुरु का संदेश है, सदगुरु की आत्मा है। यह विहंगम योग का प्राण तत्व है, आत्म तत्व है। और इसका आधार हमें ध्यान के अनुभव में वृद्धि को उत्पन्न कर देता है। इसलिए इसका आश्रय आवश्यक है। हाँ, इसका आश्रय अत्यंत आवश्यक है। तो आज इस आध्यात्मिक सभा में चलते हैं हम अब स्वर वेद में। स्वर वेद से ऊर्जा, शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त कर लेते हैं। यह अनुभव पूर्ण वाणी है। इन वाणियों का आधार सदगुरु का अनुभव है। जब हम इन दिव्य वाणियों का श्रवण करते हैं तब हमारी इंद्रियां भी पवित्र हो उठती हैं। ऐसे अनेकों श्रेष्ठ साधक हैं, जब स्वर वेद की वाणी सुनते हैं उनके अंदर कंपन होता है, थर्राहट होती है। उनकी चेतना का आध्यात्मिक विकास हो जाता है। स्वर वेद में वो ताकत है, स्वर वेद में वो शक्ति है, वो प्रवाह है। सदगुरु की शक्ति कार्य करती है स्वर वेद के द्वारा। तो अध्यात्म के अनुभव, ध्यान के अनुभव बढ़ जाते हैं इस स्वर वेद के द्वारा। चलते हैं हम स्वर वेद में तन्मय होकर इन वाणियों का हम श्रवण करते हैं, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। चित संबंध से चित विकार परिणाम, विषयोचित संबंध से चित विकार परिणाम, उत्पन्न सो वृत्ति है संस्कार चित धाम, उत्पन्न सो वृत्ति है संस्कार चित धाम। चलते हैं हम स्वर वेद में तन्मय होकर इन वाणियों का हम श्रवण करते हैं, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे।
आत्मज्ञान बाहर भया, जगत दृश्य सब दे। आत्मज्ञान बाहर भया, जगत दृश्य सब दे। अंतर्मुख सोई ज्ञान से, पर ब्रह्म कहाँ पे। अंतर्मुख सोई ज्ञान से, पर ब्रह्म कहाँ पे। मेहंदी के पत्ते छिपी हर पत्ते में लाल। मेहंदी के पत्ते छिपी हर पत्ते में लाल। युक्ति हाथ पर उतरे, देव हरि प्रकट कृपाल। युक्ति हाथ पर उतरे, देव हरि प्रकट कृपा। ये वाणियां, ये वाणियां अध्यात्म का वास्तविक प्रकाश हमारे समक्ष प्रकट कर देती हैं। सदगुरु की ये वाणी, स्वर वेद की यह वाणी, मानव के चित्त की स्थितियों का वर्णन करती है। कि चित्त की उसकी स्थिति क्या है, अभी किस स्थिति में वह अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा है। अंतःकरण है ना, आंतरिक करण है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। ये सूक्ष्म शक्तियां हैं, ये आंतरिक शक्तियां हैं, और इससे एक व्यक्ति का जीवन बहुत प्रभावित रहता है। समझने की बात है, इसे आत्मसात करने की जरूरत है। ये वास्तविक तत्व है जो हमारे सद्गुरु ने हमारे लिए प्रकट किया है, प्रत्यक्ष किया है। अनेक व्यक्तियों का चित्त तो बहुत डमाडोल रहता है, अत्यंत दयनीय स्थिति में रहता है। तनिक भी स्थिरता नहीं, तनिक भी गंभीरता नहीं। चित्त की एक ऐसी भी स्थिति एक व्यक्ति के जीवन में आती है, ऐसी दशा और ऐसी स्थिति में वह जीता है जब वह किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। क्योंकि चित्त की अवस्था क्या है? ये साहब किस अवस्था में जी रहे हैं? कौन सी अवस्था है ये? अरे ये क्षिप्त अवस्था है। ये अवस्था क्षिप्त की अवस्था है, जब उसका चित्त डवाडोल है, किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति है उसके जीवन में।
वह मार्ग, वह रास्ता और वह जीवन के यथार्थ से दूर है। वह मार्ग, वह रास्ता उसे प्राप्त नहीं हो पा रहा है। बड़ी अस्थिरता और बड़ी ही अगंभीरता में एक व्यक्ति का जीवन बढ़ रहा है। ऐसी स्थितियों से अनेक व्यक्तियों को दो चार होना पड़ता है। चित्त की यह अवस्था जिसे क्षिप्त अवस्था कहते हैं। रजस का वेग बढ़ जाता है। देखिए, हमारा शरीर ये पार्थिव है, यह स्थूल है, प्रकृति का प्रवाह है, सत्य, रज और तम का। यह प्रवाह है। एक व्यक्ति के साथ जो चंचलता और अस्थिरता में उसे बहा ले जा रहा है, तो रजस का यह वेग बढ़ जाता है। चित्त डमाडोल है, अस्थिर है। चित्त की अस्थिरता है। अशांति की अवस्था है, क्योंकि उसका विवेक जागृत नहीं है। कर्तव्य अकर्तव्य के ज्ञान से वह पूर्ण नहीं है। निरर्थक मिथ्या प्रलाप, नकारात्मक चीजों में उसकी एक दृढ़ प्रवृत्ति बन जाती है। नकारात्मकता में जीने का उसका एक स्वभाव और उसकी एक स्थिति बनने लगती है। ये चित्त की ऐसी विचित्र दशा है साहब। वो इसी में जीता है, नकारात्मकता में और निरर्थक प्रलापों में, मिथ्या प्रलाप में, झूठ में, असत्य में। असत्य में अपने को दृढ़ कर लेता है, उसे वही प्रिय लगता है, उसको ग्रहण करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। ये चित्त की बड़ी विचित्र स्थिति है, जो अनेक व्यक्तियों में पाई जाती है। अनेक व्यक्तियों के संसर्ग से भी यह स्थिति उसके समक्ष दृढ़ हो जाती है। पहले से भी उसका इस प्रकार का भाव है और सहयोगी पाकर उसका यह भाव दृढ़ हो जाता है। तो ये क्षिप्त स्थिति है। अनेक व्यक्तियों का जीवन इसी चित्त के प्रवाह में बहा जा रहा है। इस नकारात्मक प्रवाह में डमाडोल की स्थिति, गंभीरता, स्थिरता का अभाव उसे चंचल बनाए रखता है। तो महर्षि ने कहा, हमारी भारतीय संस्कृति कहती है, योग दर्शन कहता है, सदगुरु की वाणी कहती है। क्या कहती है? कहती है, अरे साहब, आपका चित्त तो निर्मल होना चाहिए, आपका चित्त तो स्वच्छ होना चाहिए। अरे इस अंधेरे में आप नहीं जी सकते, इस अज्ञानता में, और आप अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो वस्तुओं को वास्तविक रूप में जानने का, समझने का और इसको प्रत्यक्ष करने का हमारा खुद का सामर्थ्य उत्पन्न होना चाहिए। ये बड़ी बात है। सहयोगी पाकर ये चित्त हमारा डमाडोल हो जाए, ये चित्त हमारा अस्थिर हो जाए। अरे इस अस्थिरता में, इस नकारात्मकता में एक विहंगम योगी नहीं जीता।
विहंगम योग का यह प्रवाह उसके उसके चित्त को निर्मल कर देता है, स्वच्छ कर देता है। मैत्री में, करुणा में, प्रेम में, दया में, न्याय में, सद्भावना में, अहिंसा में, ज्ञान में, विवेक में एक विहंगम योगी प्रतिष्ठित हो जाता है। एक चित्त की अवस्था देखिए, मूढ़ की भी अवस्था है। हाँ, एक अवस्था मूढ़ की अवस्था है। हाँ, जब जब तमस का वेग बढ़ जाता है, हाँ, देखिए वो अस्थिर नहीं है, हाँ, वो चंचल भी नहीं है, हाँ, अस्थिरता नहीं है, चंचलता नहीं है, लेकिन क्या है? अंधेरा है, तमस का प्रकोप है। वो अंधेरे में जीता है, अति निद्रा आलस्य में जीता है, अधर्म में जीता है, चंचल नहीं है वो। ये चंचलता की अवस्था नहीं है, लेकिन एक अंधेरा उसके भीतर स्थिर है। तो ये मूढ़ की अवस्था है चित्त की। और इस स्थिति से अनेक व्यक्ति दो चार होते हैं, ऐसी स्थितियों से अपने जीवन में गुजरते हैं। चंचलता नहीं है, लेकिन क्या है? वो अंधेरे में जी रहा है, प्रकाश की प्राप्ति नहीं है, वस्तुओं का प्रत्यक्ष नहीं है, क्योंकि ये तमोगुण की स्थिति है, तमोगुण का वेग है। कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नहीं है उसे। अंधेरे में, अविद्या में, अंधकार में, अहंकार में, उसका जीवन आगे बढ़ता है। तो ऐसी स्थिति क्या है? ये कौन सी स्थिति है? ये मूढ़ स्थिति है, जिसे हमारे सद्गुरु ने कहा विक्षिप्त स्थिति है, जिसमें इन सबसे एक साधक एक विहंगम योगी ऊपर उठने लगता है। हाँ, जब उसके अंदर प्रवृत्ति हो जाती है अध्यात्म के तत्वों के प्रति, वह जागरूक बन जाता है। अध्यात्म के तत्वों के प्रति वह बाह्य रूप से भी जागरूकता में जीता है। उस स्थिति को, चित्त की इस स्थिति को, हाँ, महर्षि ने कहा यह विक्षिप्त स्थिति है। विक्षिप्त का यहां कोई अन्य अर्थ नहीं है। हाँ, चित्त की यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें साधक श्रेष्ठ कार्यों में अपने को संलग्न कर लेता है। विक्षिप्त का अर्थ यहां यह नहीं है कि मानसिक शक्ति उसकी अनियंत्रित हो गई है। योग की भाषा में चित्त की जो अवस्था विक्षिप्त है, उसका अर्थ यह है कि वह, अरे साहब, वह आध्यात्मिक प्रवृत्तियों में रुचि लेने लगा है। यह स्थिति है। विक्षिप्त का यहां अर्थ मानसिक अनियंत्रण से नहीं है। यह चित्त की ऐसी अवस्था है, ऐसी स्थिति है जो उसे अध्यात्म की तरफ उन्मुख करती है। वह धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति करने लगता है, धर्म पूर्वक काम का सेवन करता है। हाँ, ऐसी स्थिति में उसका चित्त स्थिर हो जाता है।
ये बड़ी बात है, ये सीढ़ी है, ये क्रम है जिससे जिससे एक साधक एक साधक आगे बढ़ता है। स्वयं की ध्वनि को सुनने का सामर्थ्य वह उत्पन्न कर लेता है। देखिए, ये बहुत बड़ी वस्तु है, यह विशेष तत्व है। कोई पूछे धर्म क्या है? धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है? एक व्यक्ति के जीवन के आध्यात्मिक निर्माण की प्रक्रिया क्या है? हाँ, एक व्यक्ति किस प्रकार से धर्म के समस्त तत्वों से अपने को पूर्ण कर लेता है। कोई पूछे धर्म क्या है? धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है? एक व्यक्ति के जीवन के आध्यात्मिक निर्माण की प्रक्रिया क्या है? हाँ, एक व्यक्ति किस प्रकार से धर्म के समस्त तत्वों से अपने को पूर्ण कर लेता है। देखिए, मैं एक वाक्य में कहता हूं, व्यक्ति के अंदर आत्मा की ध्वनि को सुनने का सामर्थ्य होना ही चाहिए। और जिसने आत्मा की ध्वनि को सुनने का सामर्थ्य उत्पन्न कर लिया, अरे उसका काम, उसका कर्म धर्म बन जाता है। ये बड़ी बात है इसमें। जो आत्मा की ध्वनि के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, ऐसी स्थिति में वह अपने को दृढ़ कर लेता है। जो आत्मा की आवाज पर चलता है, खुद से जुड़ा है, स्वयं से जुड़ा है। और एक विहंगम योगी इसी में जीता है, मानसिक अनियंत्रण में नहीं रहता। उसके मन में अद्भुत शक्ति, असीम ऊर्जा, अथाह प्रवाह रहता है, जिसके द्वारा वह अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। ये समस्त जो तत्व हैं, हाँ, जो भी ये समस्त सद्गुण हैं, ये मानवीय गुण हैं, ये श्रेष्ठ तत्व हैं, ये मानवता के लक्षण हैं। हाँ, अरे कैसे एक व्यक्ति इनसे पूर्ण हो सकता है, पूर्ण हो जाता है? सीधी सी बात है, आत्मा की ध्वनि को सुनने का सामर्थ्य उत्पन्न कर लेता है। यह विहंगम योग का प्रवाह है। ये सेवा, सत्संग और साधना की त्रिवेणी है। ये सद्गुरु का सिद्धांत है। यह सद्गुरु की वाणी है। यह स्वर वेद की वाणी है। ये सेवा, सत्संग और साधना का वास्तविक प्रवाह है, जो एक व्यक्ति के अंदर आत्मा की ध्वनि को सुनने का सामर्थ्य उत्पन्न कर देता है। उसके भीतर ऐसी शक्ति, ऐसी ऊर्जा और ऐसा सामर्थ्य प्रतिष्ठित हो जाता है। तो समस्त तत्वों का यह विशेष आधार है। विहंगम योगी, एक विहंगम योगी, अरे ये इस आवरण को हटाता है। हाँ, ये प्रकृति की सीमा का, हाँ, अतिक्रमण कर देता है। हाँ, सीधी सी बात है।
यह सिद्धांत है। इस पर्दे को हटा देता है, इस घूंघट को हटा देता है, इस माया को, इस अविद्या को, इस अज्ञानता को, इस मिथ्या ज्ञान को एक विहंगम योग का साधक, एक ब्रह्म विद्या का पथिक दूर कर देता है, ज्ञान के प्रकाश में विचरण करता है, ज्ञान की वास्तविक भूमि में दृढ़ हो जाता है। उसकी अवस्था क्षिप्त की नहीं है, उसकी अवस्था मूढ़ की नहीं है। हाँ, अरे साहब, इनसे आगे बढ़कर, हाँ, शरीर में रहते हुए देखिए, शरीर में है, संसार में है, संसार के कार्यों को करता है। अरे ये शरीर ही प्राकृतिक है, प्रकृति का प्रवाह है हमारे साथ, गुणों का प्रवाह हमारे साथ है। प्रकृति के 3 गुण हैं ना, सत्व, रज और तम। हाँ, तो इनसे एक व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। हाँ, ये अवस्थाएं हैं। विहंगम योग में यह सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है। यहां एक साधक इस सामर्थ्य से और इस चेतना से पूर्ण हो जाता है। इस प्रवाह को, हाँ, इस आवरण को, इस मिथ्या ज्ञान को वह नष्ट कर देता है, प्रकृति से परे की छलांग लगा देता है। ये बड़ी बात है। अनेक साधकों का जीवन इस उच्च स्थिति में है, इस श्रेष्ठ स्थिति में है, इस महान स्थिति में है। एकाग्र एक अवस्था है, चित्त की एक और अवस्था है, जिसे महर्षि ने कहा कि वह अवस्था एकाग्र की अवस्था है। हाँ, जब वह इस प्रवाह से और इस प्राधान्यता से, जहां पर गुणों की प्रधानता है, इससे ऊपर उठने लगता है, वह बड़ा ही एकाग्र हो जाता है। उसकी चित्त की स्थिति श्रेष्ठ स्थिति बन जाती है। देखिए, चित्त में ये सारे संस्कार दबे भरे पड़े हैं। हमारे आपके चित्त में ये समस्त संस्कार दबे भरे पड़े। हाँ, ये चित्रपट है, ये कैमरा है जो वस्तुओं को अपनी तरफ खींचता है, ये कैच कर लेता है। जो भी वस्तु उसके सामने आती है, ये चित्त उसे कैच कर लेता है। हमने मां के गर्भ के कष्ट का अनुभव किया है, मृत्यु की वेदना का अनुभव किया है। कौन जानता है ये संस्कार कहां दबे भरे पड़े हैं। अरे ये संस्कार तो आपके चित्त में भरे पड़े हैं, चित्त में भरे पड़े हैं ये संस्कार। सुख के दुख के ये सारे संस्कार, ये समस्त संस्कार हमारे आपके चित्त में भरे पड़े हैं। मां के गर्भ का कष्ट, मृत्यु की वेदना चित्त जानता है। सूक्ष्म रूप से वो सारे संस्कार निहित हैं। मन चंचल है, किसकी चंचलता से। अरे ये चित्त का
चंचलपन हमारे मन को भी स्थिर नहीं रहने देता। ये सूक्ष्म शक्तियां हैं। विहंगम योगी इसी चित्त को निर्मल कर लेता है, क्योंकि वो मन को ही पकड़ लेता है, मन को ही स्थिर करता है, अपनी भूमि में स्थिर कर देता है। हाँ, मानसिक नियंत्रण से उसकी साधना का प्रारंभ होता है। और एक साधक जब इस पथ पर आगे बढ़ता है, जब इस रास्ते पर आगे बढ़ता है, तब इन समस्त सूक्ष्म शक्तियों को वह नियंत्रित कर लेता है, संयमित कर लेता है। चित्त का यह प्रवाह नियंत्रित हो जाता है, मन का यह संकल्प नियंत्रित हो जाता है। संकल्पों का यह प्रवाह है। हजारों हजार विचार हमारे मन में हैं। कितना प्रवाह है विचारों का, ये कितना प्रवाह है। और एक साधक विचारों के इसी प्रवाह पर नियंत्रण प्राप्त करता है। निरर्थक, अनावश्यक, नकारात्मक विचारों से हाँ अपने को बचा लेता है। ये बड़ी बात है उसके जीवन में। ये बहुत बड़ा रहस्य है जो एक विहंगम योगी प्राप्त कर लेता है। विचारों का यह प्रवाह नियंत्रित हो जाता है, विचारों का यह प्रवाह संयमित हो जाता है। बहुत बड़ी शक्ति है आपके विचार में, आपके संकल्प में। प्रातःकाल मैंने बतलाया था कितना बड़ा प्रवाह है, हजारों हजार विचार आ रहे। कौन सा विचार नकारात्मक, कौन सा विचार सकारात्मक। एक विहंगम योगी इस यथार्थ ज्ञान से, इस वास्तविक भेद से पूर्ण हो जाता है। यह विहंगम योग का सामर्थ्य है जो हमारे अंतःकरण को पवित्र कर देता है, शुद्ध कर देता है। ये आंतरिक शुद्धि की क्रिया है। ये मन, वचन और कर्म से श्रेष्ठ बनने की प्रक्रिया है। एक साधक मन, वचन और कर्म से श्रेष्ठ बन जाता है, पवित्र बन जाता है। अब अंतःकरण शुद्ध नहीं है, आंतरिक स्थिति उसकी ठीक नहीं है, बाहर भीतर में बड़ा अंतर है। यहां अनेक व्यक्तियों का जीवन इसी विपरीत स्थितियों में रहता है। मन, वचन और कर्म से, मन, वचन और कर्म से एक विहंगम योगी श्रेष्ठ बन जाता है। देखिए, उसका मन भी श्रेष्ठ संकल्पों का है, उसकी वाणी भी श्रेष्ठ है, और उसका कर्म, उसकी क्रिया, वह भी श्रेष्ठतम है। ये बड़ी बात है। यह उच्च स्थिति है और एक विहंगम योगी इसी में प्रतिष्ठित हो जाता है। एक चित्त की अवस्था है जिसे कहा जाता है निरुद्ध अवस्था, जिसमें आत्मा और चित्त का भेद स्पष्ट हो जाता है। इसके बारे में हम आगे विचार विमर्श करेंगे। चलते हैं अब स्वरवेद में। तन्मय होकर इन दिव्य वाणियों का हम श्रवण कर लें। स्वरवेद महामंदिर का यह पवित्र प्रांगण है जो हमें स्वरवेद की ऊर्जा से, स्वरवेद की शक्ति से, इस विहंगम योग की वाणी से, सद्गुरु की वाणी से हमें यह पूर्ण करता है। स्वरवेद महामंदिर का यह संकल्प
पूर्ण हो, यह निर्माण पूर्ण हो, जिससे ज्ञान का यह रथ संपूर्ण विश्व को आलोकित कर सके। इसके लिए हम सबको प्रयत्नशील रहना है। इस क्षेत्र में हम सबको अपने कर्तव्य का पालन करना है। अपने कर्तव्य से और अपने दायित्व से हम अलग नहीं हो सकते। अनेकानेक श्रेष्ठ साधकों ने जो सेवा में, सत्संग में, साधना में अपने जीवन को आगे बढ़ाया है और इसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। स्वरवेद महामंदिर के निर्माण के लिए संकल्पवान हुए हैं। इस अवसर पर, इस पवित्र शुभ अवसर पर, इस वार्षिकोत्सव के अवसर पर जो भी साधक अभी तक स्वरवेद महामंदिर के निर्माण के संकल्प से पूर्ण नहीं हुए हैं, आवश्यकता है इस पुनीत अवसर पर, इस वार्षिकोत्सव के अवसर पर, इस महामंदिर के निर्माण में अपनी अपनी भूमिका को अदा करने की जरूरत संस्थान के प्रति हमारा जो कर्तव्य है, जो दायित्व है, उससे हम अलग नहीं हो सकते। जो सेवा से जुड़ा है, जो सत्संग से जुड़ा है, जो साधना से जुड़ा है, वही विहंगम योग के यथार्थ अनुभव से पूर्ण हो जाता है। तो ये बड़ी बात है। अनेकानेक श्रेष्ठ साधकों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को प्रदान किया है और अभी अनेकानेक विशिष्ट जनों को इस सेवा के क्षेत्र में आगे आगे बढ़कर काम करना है। यह बड़ा ही श्रेष्ठ और पवित्र हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है, जिससे विहंगम योग का यह रथ, सदगुरु की यह धारा, स्वरवेद का यह प्रवाह आगे बढ़ना है। चलते हैं हम अब स्वरवेद में और तन्मय होकर स्वरवेद की दिव्य वाणियों का हम श्रवण करते हैं। चलते हैं हम अब स्वरवेद में और तन्मय होकर स्वरवेद की दिव्य वाणियों का हम श्रवण करते हैं। शांति मन के भय आत्म रूप न दे, बिना शांति मन के भय आत्म रूप न दे। देख चंचल नीर जमी निज प्रतिबिंब न पेख, देख चंचल नीरज में निज प्रतिबिंब न पेख।
जब ले रहे तब लगी बुद्धि मलिन। मन आशा जब ले रहे तब लगी बुद्धि मलिन। वास्तव रूप दर्शय नहीं जो मुख दर्पण लीन। वास्तव रूप दर्शय नहीं जो मुख दर्पण लीन। निग्रह कैसे होवे बिन आधार अभ्यास। मन निग्रह कैसे होवे बिन आधार अभ्यास। जिन खग उड़े आकाश में बैठे मिले बलदास। जिन खग उड़े आकाश में बैठे मिले बलदास। चित्त को प्रसन्न करने का, चित्त को प्रसन्न रखने का साधन हमारी भारतीय संस्कृति बतलाती है। हाँ, कैसे एक साधक का चित्त, उसका अंतःकरण पवित्र रहेगा, शुद्ध बनेगा। हाँ, किस प्रकार जीवन को वो आगे बढ़ाए, जीवन को आगे बढ़ाने का क्या रास्ता है, क्या मार्ग है, क्या विधा है, क्या युक्ति है, जीवन का यथार्थ क्या है, जीवन का सार क्या है। हाँ, हमारी भारतीय संस्कृति हमें इसी में प्रतिष्ठित करती है। ऋषियों ने बतलाया, स्वरवेद हमें बतलाता है, सदगुरु हमें बतलाते हैं कि आप मैत्री के द्वारा, करुणा के द्वारा, हाँ, मुदिता के द्वारा, और कैसे, अरे साहब, उपेक्षा के द्वारा आप अपने चित्त को प्रसन्न रखिए। सत्संग से भी कितना सुख है। अद्भुत है। एक साधक, हाँ, जब इसके प्रति जागरूक बन जाता है, हाँ, कितनी उन्नति प्राप्त करता है। सत्संग से, हाँ, गहन रुचि है उसे। हाँ, अरे इन वाणियों के प्रति बड़ा समर्पण है, बड़ी श्रद्धा है इन वाणियों के प्रति। हाँ, सत्य विश्वास, सदगुरु पर विश्वास। हाँ, ये सत्य पर विश्वास, अरे उसके चित्त को भी तो प्रसन्न रख देता, प्रसन्न कर देता।
सत्संग से हाँ चित्त भी प्रसन्न हो जाता है। अब सत्संग का अभाव रहेगा, इधर उधर करेगा, इधर उधर नकारात्मक चिंतन में और व्यर्थ के मिथ्या प्रलाप में, हाँ जीवन को आगे बढ़ाना श्रेष्ठ नहीं है। चित्त की ऐसी विशिष्ट स्थिति में एक विहंगम योगी जीता है, अरे वो सेवा में, सत्संग में और साधना में जीता है। तो सत्संग का अभाव ना हो। सत्संग का अभाव समस्याओं को बढ़ाता है, चित्त को अस्थिर कर देता है। गहन रुचि, सत्संग से मैत्री हो जाती है। ये सत्य का संग है, ये सदगुरु का संग है, यह स्वर वेद का संग है जो एक साधक को पवित्रता की तरफ लेकर जाता है, जो उसके अंतःकरण को शुद्ध कर देता है, उसके अंतःकरण को पवित्र कर देता है, जो उसके भीतर अंधेरा है, जो मिथ्या ज्ञान है, जो झूठ है, उसे दूर कर देता है। ज्ञान के यथार्थ प्रकाश में उसे स्थिर कर देता है। उसके अभिमान को नष्ट करता, उसकी घृणा को, उसके द्वेष को, उसके मिथ्या ज्ञान को नष्ट कर देता है। बारंबार यही संदेश दिया है हमारी भारतीय संस्कृति ने, सद्गुरु ने, ऋषियों ने बारंबार यही संदेश दिया है कि आप संकीर्णता में नहीं जी सकते। उदात्त चिंतन और चीजों को समझने की आपकी जो स्थिति है वो बड़ी स्थिर होनी चाहिए, वो बड़ी व्यापक होनी चाहिए। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक विचार, सम्यक भाव के साथ एक विहंगम योगी जीता है। तो मैत्री, हाँ उसकी मैत्री है किन वस्तुओं में? हाँ, कल्याण की वस्तुओं के साथ उसकी मैत्री है। उसका संग, अरे उसका संग श्रेष्ठ जनों का संग है, संत सद्गुरु का संग है। ये मैत्री है उसकी, हाँ यह भाव है उसका, यह संकल्प है उसका। इसी सुख में जीता है, इसी में सुख की उपलब्धि होती है उसे। यही अनुकूलता है उसके लिए। सुख के प्रति मैत्री है, हाँ सुख के प्रति मैत्री है। करुणा किसके प्रति करनी है? करुणा किसके प्रति होनी चाहिए? हाँ दुखी के प्रति। दुखियों के प्रति करुणा का भाव एक हाँ चित्त को प्रसन्न रखने का यह भी साधन है। किसी का दुख कैसे दूर हो सकता है? हाँ आप इसके बारे में सोचते हैं, आप इसके बारे में संकल्प करते हैं, आप इसके बारे में उद्योगी बनते हैं, तो ये आपके चित्त की प्रसन्नता का साधन है। दुखी को हाँ घृणा की भावना से नहीं, अरे साहब प्रेम की भावना से, सद्भावना के द्वारा, करुणा के द्वारा, करुणा से युक्त हैं आप तो आपका चित्त प्रसन्न रहेगा। ये बड़ी बात है इसमें। देखिए ये ऐसी स्थितियां हैं जिसमें एक साधक जीता है। जीवन को जीने का यह मार्ग है, यह रास्ता है। वो किसी रूढ़ता में, किसी रूढ़ी में वो नहीं बंधा है।
हाँ, बड़ा ही उदात्त चिंतन और बड़ा ही उदात्त स्वरूप है एक व्यक्ति का। हाँ, मैत्री है, करुणा है, दुखी के प्रति वह करुणा के भाव से, सेवा के भाव से वह पूर्ण है। किस प्रकार दुख दूर हो सकता है, इसके लिए वह चिंतन करता और अपने विवेक से अपने कर्तव्य का पालन करता है। ये सब चित्त को प्रसन्न रखने के साधन हैं। विहंगम योग संस्थान के द्वारा सेवा के ये कार्य हैं, ये जनहित का कार्य है, सबके हित का और सुख का कार्य है। सबके प्रति एक मैत्री की भावना, हाँ, जो हमारे चित्त को हाँ स्वच्छ बना देती है, निर्मल बना देती है, प्रसन्न बना देती है। ये भाव एक साधक में दृढ़ हो जाता है। इसीलिए इतना प्रकल्प सेवा का विस्तृत हो रहा है। संस्थान के द्वारा, स्वरवेद महामंदिर ट्रस्ट के द्वारा यह मानव सेवा का विशिष्ट कार्य आगे बढ़ता जा रहा है। ये कारवां बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे क्या तत्व है? अरे इसके पीछे तत्व है मैत्री का, इसके पीछे करुणा है, इसके पीछे सद्भावना है, इसके पीछे मानवता है, इसके पीछे सहृदयता है। ये बड़ा विशेष प्रकल्प है, यह विशेष संकल्प है जो हमें इस दृढ़ स्थिति में स्थिर बनाए हुए है। क्योंकि हम संकीर्णता में नहीं जीते। सुख शांति सबको मिले यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। ये तो स्वरवेद की वाणी, ये तो विहंगम योग की वाणी कहती है। भारत विश्व का कल्याण चाहता है, ये स्वार्थ में नहीं जीता। हमारी भारतीय संस्कृति समस्त विश्व का कल्याण चाहती है और उसी भावना से युक्त होकर हम सब यहाँ एक उपस्थित है। तो ये भावना, हाँ, ये विचार, ये क्या करता है? ये हमारे चित्त को प्रसन्न कर देता है। मैत्री है, करुणा है, मुदिता है। हाँ, मुदिता श्रेष्ठ व्यक्तियों का, हाँ, श्रेष्ठ महान जनों का, हाँ, दर्शन हमें मुदिता से भी पूर्ण कर देता है। हमें एक सुख की अनुभूति करा देता है। ये भी चित्त को प्रसन्न रखने का साधन है। जब हम उस शक्ति के साथ, हाँ, अपनी चेतना को जोड़ लेते, चित्त को प्रसन्न रखने का ये साधन है। और चित्त में कूड़ा करकट भरा रहेगा तो अध्यात्म का कोई मार्ग नहीं, कोई रास्ता नहीं। तो चित्त प्रसन्न हो, इसकी प्रथम अनिवार्यता है। और कैसे? मैत्री, करुणा, मुदिता, हाँ, उपेक्षा के द्वारा। मुदिता, हाँ, श्रेष्ठ जनों के जीवन से प्रेरणा लेना, हाँ, पुरुषार्थ और अपने कर्तव्य के पथ पर अग्रसर होना। ये बड़ी वस्तु है, ये श्रेष्ठ वस्तु है। उसी रास्ते पर चलना जो रास्ता हमारे ऋषियों ने, जो हमारे सद्गुरु ने बनाया है,
उसी रास्ते पर अपने जीवन को आगे बढ़ाना, हाँ ये मुदिता है, ये प्रसन्नता है। चलते हैं हम स्वर वेद में तन्मय होकर, इन वाणियों का हम श्रवण करते हैं, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। विषयोचित संबंध से चित विकार परिणाम, विषयोचित संबंध से चित विकार परिणाम, उत्पन्न सो वृत्ति है संस्कार चित धाम, उत्पन्न सो वृत्ति है संस्कार चित धाम। श्रेष्ठ जनों के जीवन से प्रेरणा लेना, हाँ, पुरुषार्थ और अपने कर्तव्य के पथ पर अग्रसर होना, ये बड़ी वस्तु है, ये श्रेष्ठ वस्तु है। उसी रास्ते पर चलना जो रास्ता हमारे ऋषियों ने, जो हमारे सद्गुरु ने बनाया है, उसी रास्ते पर अपने जीवन को आगे बढ़ाना, हाँ ये मुदिता है, ये प्रसन्नता है, ये जीवन को जीने का एक मार्ग है, एक रास्ता है, जिससे हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। चित्त इससे भी प्रसन्न होता है। एक उपेक्षा है, हाँ उपेक्षा का भाव भी जरूरी हो जाता है, हाँ, क्योंकि वो सबके कल्याण की कामना है, सबके उत्थान की कामना है, सबके शांति की कामना है, कर सकता है, लेकिन उपेक्षा का भाव, हाँ एक दुष्ट व्यक्ति के प्रति निश्चित रूप से विकसित हो जाता है। इसीलिए मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा का भाव, किसके प्रति उपेक्षित रहना है? जो अयोगी है, जो असत्संगी है, जो सेवा सत्संग और साधना की धारा से प्रवाहित नहीं है। हम उसके कल्याण की कामना कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी उसको श्रेष्ठ मार्ग में लाने का प्रयास भी विपरीत हो जाता है, ऐसा देखा जाता है। सबके वो संस्कार नहीं है, सबके वो भाव नहीं है, सबके वो प्रारब्ध नहीं है, हाँ, जो इस धारा से जुड़ सके, ये भी तो बात है, हाँ, इसका भी तो असर है। सभी सद्गुरु के सिद्धांत से और सभी इस ज्ञान से, इस स्वर से, इस चेतना से पूर्ण नहीं हो सकते, ये भी तो बात है, क्योंकि उनका प्रारब्ध नहीं है। तो एक प्रयत्न तो है, एक पुरुषार्थ तो है, सन्मार्ग पर लाने की एक प्रेरणा तो है, हम कर सकते हैं, लेकिन कोई जबरदस्ती थोड़ी ही है, कोई इस प्रकार की स्थिति नहीं है। एक उपेक्षा का भाव भी एक साधक में विकसित हो जाता है। किससे बचा लेना है, क्या ग्रहण करना है, किससे दूर रहना है, धीर छिर विवेकी तो होता है ना। ये बड़ी बात है, निर्छिर विवेकी हो जाता है हंस, हाँ, दूध का पान कर लेता है और क्या करता है, जल का त्याग कर देता है। तो निर्छिर विवेकी एक विहंगम योग का पथिक हो जाता है।
सबके प्रति कल्याण की भावना है, लेकिन एक व्यक्ति के प्रति उपेक्षा का भाव भी उसके अंदर निहित हो जाता है। वो जानता है कि सबका वह प्रारब्ध नहीं है, सबका वह संस्कार नहीं है कि इस सिद्धांत से, इस साधना से, इस सत्संग से अपने जीवन को वह आगे बढ़ा सके। विहंगम योग में यह सद्गुरु की धारा है, यह प्रवाह है। कितने जीव आएंगे, कितने इस शरीर से मुक्त होंगे, कितने आने वाले शरीर से मुक्त होंगे। अरे ये सारा कार्यक्रम हमारे सद्गुरु ने बना रखा है, हम तो उसी पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। कितने जीव इस शरीर से मुक्त होंगे, जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति की अवस्था की प्राप्ति करेंगे। सद्गुरु ने कहा मेरा संकल्प है वह पूर्ण होकर रहेगा, मैं जाता कहां हूं। यह संकल्प है योगी का, यह प्रवाह, यह धारा, यह रथ तो बढ़ता रहेगा। यह बड़ी उस स्थिति है जो एक एक नियम में, एक अनुशासन में, एक मर्यादा में और एक सिद्धांत में हमें स्थिर किए हुए है। यह सद्गुरु का प्रकार है, यह सिद्धांत और साधना का समन्वय है जो हमें इस भूमि में दृढ़ किए हुए, स्थिर किए हुए। आप सभी का बड़ा ही श्रेष्ठ संस्कार है। आप सभी बड़े पावन हैं। शिष्य हमारे सब बड़े, कर्म गुणन कर भेद। ये वाणी सद्गुरु की वाणी कहती। तो आप सब बड़े भाग्यवान हैं। आप सब श्रेष्ठ संस्कारों से युक्त हैं, उस चेतना से युक्त हैं जो इस सिद्धांत से, जो इस सेवा से, जो इस सत्संग से और इस साधना से जुड़े हैं। साहब ये सबके लिए सुलभ थोड़े ही है। आप सब उस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। इसमें प्रारब्ध का भी तो स्थान है। अरे कौन आएगा, के आई के ना आई, मैं पहले से निश्चित बा। के इस शरीर से मुक्त होई, आके आगे आवे वाला मानव शरीर से मुक्त होई। कुल मामला पहले ही क्लियर हो गई बा। जा ये विहंगम योग का रथ है, ये सद्गुरु का रथ है, ये प्रवाह है। साहब हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है, हमें अपने पुरुषार्थ से पूर्ण रहना है। सद्गुरु का कार्य तो हो चुका है, बस हमें अपनी शक्ति का उपयोग करना है, समय दान करना है। हम अपने कर्तव्य से भी अलग नहीं हो सकते। सब कुछ निर्धारित है, लेकिन हम अकर्मण्य बन के थोड़ी रह सकते हैं। हम आलस्य में नहीं जी सकते। यह विहंगम योग का रथ है, यह सद्गुरु का प्रवाह है। आप सब इस धारा से जुड़कर आनंद का अनुभव कर रहे हैं, इस चेतना से अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। इस रथ को और आगे बढ़ाना है। सद्गुरु का संकल्प तो पूर्ण होगा। अरे कुछ हमारी भी भागीदारी हो जाए, हाँ ये तो चिंतन होना ही चाहिए। अपनी वाणी से, अपने मन से, अपने विचार से, अपने समय दान से हमें इस कार्य में सहयोग प्रदान करना है। इस रथ को, इस विहंगम योग के रथ को आगे आगे बढ़ाना है। ब्रह्म विद्या प्रचार का, सद्गुरु का जग काम, करे करावे ताहि को सोई सेवा, शिष्य नाम।
नियम और नियंत्रण मर्यादा का पालन करते हुए इस विहंगम योग के रथ को आगे बढ़ाना है। इस विहंगम योग के सिद्धांत को, इस चेतना को, सदगुरु के इस प्रवाह को हमें जन जन तक पहुंचाना है। प्रचार की जड़ों को मजबूत बनाना है। कोई यह समझ ले कि बैठकर खाली साधना का अभ्यास कर लिए प्रतिदिन तो गाड़ी चल जाएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये सब समझ लेना चाहिए। कोई ये समझ ले कि बस ये साधना करनी है, ये मार्ग मिला है, अब बस बैठ के साधना का अभ्यास कर रहे हैं और प्रचार प्रसार में रुचि नहीं है, अन्यों तक इस ज्ञान को पहुंचाने में कोई रुचि नहीं है, तो ये तरह गाड़ी ना चली। ऐसे नहीं होगा। तीन सार हैं, तीन सार तत्व हैं। अरे साहब, सेवा है, सत्संग है, साधना है, तीनों एकदम पक्का रहे के चाहिए, तीनों पे एकदम पूर्ण रहे के बा। सेवा से पीछे नहीं के रहे के, सत्संग से नहीं के रहे के, और साधना से नहीं के रहे के, तीनों में एकदम अपन चेतना के लगा देवे के बा। यह रथ आगे बढ़े, विहंगम योग का यह रथ आगे बढ़े। जिस ज्ञान से हम जुड़े हैं, जिस दर्शन से हम जुड़े हैं, जिस सिद्धांत में हम जी रहे हैं, जो परंपरा हमारे पास है, उसमें दृढ़ स्थिर होकर हमें इस रथ को आगे बढ़ाना है। प्रचार प्रसार की सेवा उत्तम सेवा है। स्वरवेद महामंदिर का निर्माण उत्तम सेवा है। सबके सहयोग से, सबके समर्थन से, सबकी सेवा से ये कल्याण की वस्तु है। सेवा के द्वारा कल्याण होता है, ये सबके कल्याण का साधन है। और हमारी भी यह आहुति पड़े इसमें, इस महायज्ञ में, इस स्वरवेद महामंदिर के निर्माण में, जिससे हम कल्याण के पथिक बने, कल्याण की प्राप्ति करें। कल की आध्यात्मिक सभा में हम सब पुनः यहाँ पर इसी चेतना के साथ और इसी भाव और इसी विज्ञान के साथ उपस्थित रहेंगे। आप सबका कल्याण हो, आप सब सुख को, शांति को, विवेक को, धैर्य को प्राप्त करें। आपके जीवन का सर्वांगीण विकास हो, भौतिक उन्नति हो, हाँ, आपके जीवन का भौतिक उत्कर्ष हो और आपके जीवन का आध्यात्मिक निर्माण हो। हाँ, यही कामना है, यही इच्छा है, यही वचन है। आज इस प्रथम दिवस पर आप सबका विकास, कल्याण, उत्थान, हाँ, यही मंगल कामना स्वरवेद महामंदिर के इस पवित्र प्रांगण से, इस मंच से मैं आप सबके लिए करता हूँ। आपके घर में, परिवार में चैन शांति का वातावरण हो, परस्पर प्रेम और सद्भावना हो, सौहार्द, मैत्री, करुणा हो, दया क्षमा की यह भावना हो, विवेक का यह आश्रय हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाए। आप सबके कल्याण के लिए, आपके सुख के लिए, आपके शांति के लिए, आपके उत्थान के लिए मैं अपने मंडल में स्थित होकर कामना करता हूँ। आप सबका विकास हो, आप सबका उत्थान हो, आप शरीर से स्वस्थ रहें, आपके मन में वह ऊर्जा हो, आप स्वयं में स्थित हों, आप आत्मा में स्थित हो, स्वयं में स्थित होकर उस परम आनंद का आप अनुभव करें। आप शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त करें, आप मानसिक चेतना से पूर्ण हो और आप स्वयं में स्थित होकर उस परम आनंद का अनुभव करें। इन्हीं वाणियों के साथ, इन्हीं वचनों के साथ आज प्रथम दिवस मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और एक बार पुनः आपके कल्याण की कामना करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की।
कथा, जय सर्ववेद कथा, जय सर्ववेद कथा, जय सर्ववेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है, श्रवण मात्र से मिट जाती है बहु जन्मों की व्यथा। जय सर्ववेद कथा, जय सर्ववेद कथा, जय सर्ववेद कथा, जय सर्ववेद कथा। देव सदा फल के अनुभव का जो रस पान कराती, देव सदा फल के अनुभव का जो रस पान कराती। शिष्य सभी हों धन्य जिन्हें मिल जाए गुरु की स्वाति, शिष्य सभी हो धन्य जिन्हें मिल जाए गुरु की स्वाति। सद्गुरु कृपा की धार बहा जो, सद्गुरु कृपा की धार बहा जो देती सबको जगा। जय सर्ववेद कथा, जय सर्ववेद कथा, जय सर्ववेद कथा, जय सर्ववेद कथा। सद्गुरु सदाफल देव रचित स्वरवेद विहंगम योग का संपूर्ण दर्शन प्रस्तुत करता है, जिसका प्रैक्टिकल आप भी अपने घर परिवार में रहते हुए कर सकते हैं। 5 कोटियों की ये साधना शुरू होती है मन को स्थिर करने से, जिससे भूमि पर मन का प्रकाश प्रकट होता है और साधक अपार शांति का अनुभव करने लगता है। मात्र 10 मिनट सुबह शाम के अभ्यास से प्राप्त लाभ ने आज विश्व के वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया है। दूसरी कोटि में विहंगम योग का साधक मन को अंतर्मुखी कर अंदर की त्रिवेणी में स्नान करता है, जहां उसे प्राप्त होता है ब्रह्मांड में व्याप्त एवं गुंजायमान ओम। जब ये ध्वनि स्वयं प्रकाशित हो जाती है तो चेतना ऊर्ध्वमुख होकर दशम द्वार पर पहुंचती है। यही ब्रह्मरंध्र या मोक्ष का द्वार है, जिसके खुले बिना जन्म जन्मांतर की दास्ता से मुक्ति संभव ही नहीं। विहंगम योग की तीसरी कोटि में सद्गुरु दया से बिना किसी कुंभक प्राणायाम के सहज में कुंडलिनी जागरण हो जाता है और दशम द्वार के खुलते ही अक्षर ब्रह्म का प्रकाश आत्मा को प्राप्त होने लगता है। यही विहंगम योग की चतुर्थ भूमि है, जहां मन एवं प्राण का लय हो जाता है और सारे प्राकृतिक कारणों को छोड़कर चेतन आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप से शाश्वत प्राण सखा से मिलने चल देती है। तब आती है पंचम भूमि, जहां रहता है बस आनंद रूपी अथाह समुद्र। उस कालातीत समंदर में जीव किलोले करता रहता है, इसीलिए विहंगम मार्ग को मीन मार्ग भी कहा जाता है। आप भी बिना किसी शर्त, फीस अथवा बंधन के इस आध्यात्मिक क्रांति का लाभ उठा सकते हैं। संपर्क करें महर्षि सदाफल देव आश्रम, छतनाग रोड, झूसी, प्रयाग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 211019।